चलिए इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं यदि यहाँ से नोट करना आप। ये रब कर दूं, नोट कर लिया या नोट कर रहे हो अभी? बस ये रब कर रहा है शुरू का। नोटेड सर। ओके, अब आप ना ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं, वो भी आप लिख दो जरा। 2 sin a cos b, 11th क्लास में होती है ये। 2 sin a cos b यूज होती है थोड़ा सा। 2 sin a cos b किसी को याद है? 2 sin a cos b किसी को याद हो? कोई बात नहीं, ये होता है साइन, ये ए और बी एंगल का सम आएगा यहाँ पे, फिर प्लस साइन, अब ए और बी एंगल का डिफरेंस आएगा इस तरह से। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती थी आपकी ये 2 cos a cos b। 2 cos a cos b पूरा cos में होता है सेम, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और एक और है 2 sin a sin b। सर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। हाँ, cos a माइनस b पहले आएगा, आप ठीक कह रहे हो, माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें देखो ध्यान से देखना, ए माइनस बी वाला कॉस पहले है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में है। ये तीन आइडेंटिटी आपको और याद रखनी है सब्स्टिट्यूशन के अलावा। आप जल्दी से नोट करो तो आगे चलते हैं। ये रब कर देता हूं, ये सारा हो गया। डन। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा आएगा? 30। क्वेश्चन है साइन 7x इंटू साइन 3x, इसका प्रिमिटिव निकालना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो वैसे तो साइन 7x में अकेले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 3x के अकेले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ये प्रॉब्लम। तो इसको मल्टीप्लाई खत्म करने के लिए हम देखो इसमें से एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। कौन सी वाली? लास्ट वाली। उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको? 2 ले लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर 2 से डिवाइड कर देते हैं। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। अब इसमें 2 sin a sin b की आप पहले मुझे ये आइडेंटिटी लगा के बताओ कि क्या आ रहा है। 2 sin a sin b की ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। cos कितना लिखूं cos के आगे? 4x बताओ 4x हो गया, माइनस cos 10x। 10x। बस अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos का प्रिमिटिव बताओ जी क्या होता है? अब तो याद हो गया होगा, कई बार हो गया यूज। साइन 4x बाय 4। साइन 4x बाय 4, और इस वाले cos 10x का साइन 10x साइन 10x बाय 10 बाय 10 एंड प्लस 31। अब आप करोगे cos 7x इंटू cos 5x। डन सर। आंसर बता दो। हाफ साइन 12x by 12 plus sin 2x by। ओके, सर सेम आंसर। सेम है। ओके, इधर आया किसी का? बताओ आंसर। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। यस सर।
कुछ ये ना बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं मेरे साथ। हमारे पास है इंटीग्रेशन में cos 4x, ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x होता है। तो हमने cos 4x का क्या लिखा, sin 4x लिखा। देखो नीचे sin 4x लिखा। ये बाय 4 क्यों है, जो उसमें x का कोफिशिएंट है 4 है ना, वो हम डिवाइड में रखते हैं। उल्टा करते हैं, चेन रूल का उल्टा है। जैसे मान लो हम sin 4x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos 4x into 4 आता है, 4x का 4 आता है। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे इस तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन ये बाय 4 यहाँ चला जाए। तो बस इतनी सी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले तो ये वाले यूज कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे x का कोफिशिएंट मिल रहा है हमको, तो हम उसको नीचे डिवाइड में, ठीक है। बाकी मैंने बेसिक अभी लिख दी है ये। हाँ जी बताएं जी, सबका हो गया ये वाला। आंसर है हाफ sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 2x अपॉन 2। डन। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड से खींचना आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 32, sin x इंटू sin 3x इंटू sin 5x। अब 3 साइन मल्टीप्लाई में, अभी तक तो 2 थे, अब ये 3 मल्टीप्लाई में आ गए। अब 3 मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। अच्छा मान लो इसको छुपा लेते हैं, चलो अब ये 2 दिख पहले रहे दो हैं, ले। तो पहले 2 में लगाते हैं फॉर्म, ठीक है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, बाहर 2 डिवाइड करो, ठीक है। उस वाले तीसरे वाले को भी ऐसे होल्ड में मान के चलो। 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बताओ, अभी याद नहीं है तो देख के बताओ। cos a minus b minus cos a माइनस बी, जरा x में से 3x माइनस करो, कितना बचा, माइनस 2x। लेकिन मैंने लिखा नहीं माइनस, कहां गया माइनस, वो माइनस क्यों नहीं लिखा भाई, बाहर बाहर नजर नहीं आ रहा, क्या है तो जरूरत नहीं है। बाहर लिख देंगे। नहीं नहीं निशिता देखो, cos माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा के इक्वल ही होता है। अगर cos में माइनस थीटा आएगा तो आप उसको डायरेक्ट cos थीटा लिखेंगे, और ऐसे ही अगर sec में माइनस थीटा आएगा तो आप उसको sec थीटा लिखेंगे। हाँ कोई और होता है ना, अगर जैसे यहाँ पे साइन होता तो इस माइनस को बाहर हम लिखते पक्का। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से माइनस नहीं आएगा, वहां भी ध्यान रखना है cos और sec में, तो माइनस नहीं लिखना, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस cos, अभी पूरा करो फॉर्मूला, a प्लस बी, कितना लिख दूं, 4x, राइट। अभी भी दो, देखो 2 मल्टीप्लाई खत्म हो गई, लेकिन ये तो है ना अभी अपने पास, ये तो अभी चल रहा है ना एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी अंदर लेके आते हैं, ठीक है। आप बाहर रहेगा, मैम वो लाइट बंद कर दीजिए, वो बंद कर दो, इससे रिफ्लेक्शन आता है। हाँ जी। अच्छा इसमें अब देखो मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, साइन 5x, हाँ मैम ये वाला स्टेप बताओ जी, ये वाला स्टेप पर्पस क्या है, मल्टीप्लाई खत्म कर, 2 मल्टीप्लाई खत्म करके माइनस आ गया था, इस वाले साइन 5x को अंदर मल्टीप्लाई करा हुआ दिख रहा होगा आपको। अब बताओ ये मल्टीप्लाई कैसे खत्म होगी, इसकी बात करते हैं। sin a cos b 2 इंटू multiply 2/2 इसको पहले कैसे करो। खत्म करोगे, फिर 2 चाहिए, कहां से लाएंगे, अपनी तरफ से लाएंगे, और कहां से लाएंगे, ये लो, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया। सर डिवाइड कर देंगे बाहर, डिवाइड 4 से होगा 2 से होगा, 2 से, 2 से क्योंकि एक 2 सिंगल 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। चलो जी फिर से लगाते हैं आइडेंटिटी, 2 साइन ए कॉस बी, बोलो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये अप्लाई हो गई। इसी तरह से 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप में से कोई मेरी गलती पकड़ के दिखाओ, एक गलती की, राइट। या तो मुझे इसको ब्रैकेट में करना चाहिए, और अगर मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं किया है तो इसका साइन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, किसी भी साइन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नजर नहीं आ रहा। अब आप सबके इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका बोलो चलो, साइन का माइनस माइनस cos 7 minus cos 7 माइनस cos 3x बाई 3, by 3 इसका ये पहली माइनस है, plus cos प्लस cos 9x अपॉन 9 एंड प्लस cos x एंड प्लस। तो 3 मल्टीप्लाई में आएंगे तो भी आपको इसी तरह से डिसॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको अभी, इसके बाद एक और करेंगे, फिर हम अपने पैटर्न को आगे लेके चलेंगे आज।
तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज हो रही है देखा जाए, इंटीग्रेशन कम यूज हो रहा है वैसे। मैंने बस ऊपर का क्वेश्चन रब किया है, जिनका हो गया वो अगला स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 33, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ये है क्वेश्चन। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। वही करना है, 2 मल्टीप्लाई करके पहले एक मल्टीप्लाई खत्म करेंगे, फिर दूसरी खत्म करेंगे। सर डन। ओके, एक बार आप आंसर चेक करो बेटा। सर 1/4 ब्रैकेट में sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 प्लस 3 प्लस लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में टर्म रिपीट करो। प्लस 3। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। लास्ट में 4x/4 4 cos 4x/4 या sin 4x/4? sin अच्छा 4x/4। ओके, चेक करते हैं। और किसी का हुआ है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई खत्म करनी है। ये स्टेप तो सबने किया होगा, चेक करो। मैंने ये फर्स्ट 2 cos 4x और cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, और ये वाला मेरा cos 6x अभी बाहर होल्ड पे है। अब क्या करना है, उसको अंदर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x cos 2x। अब ये सिचुएशन आ चुकी है, एक cos पे स्क्वायर आ गया है और इधर के दो cos मल्टीप्लाई में है, दोनों चीज खत्म करनी है। यहां तो आएगा आपका गोल्डन फॉर्मूला जो आप लगा रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, ये फॉर्मूला बन सकता है। कैसे बनाएंगे इसको हम दोबारा से, 2 मल्टीप्लाई, बाहर वही सेम डिवाइड 2, ठीक है, बाहर हो गया 1/4। यहाँ ये 2 cos स्क्वायर थीटा गोल्डन फॉर्मूला होता है, अगर ये 11th क्लास में था तो आप याद कर सकते हो, मैं लिखाया भी है वैसे। 1 प्लस cos, डबल एंगल कर देंगे इसका 12x/2, cos स्क्वायर थीटा की सब्स्टिट्यूशन या गोल्डन फॉर्मूला कह, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे चलो, इसमें बोलो क्या लगाना है फॉर्मूला, प्लस cos, पहले cos का एंगल बोलो कितना, 8x, फिर प्लस cos, अब बोलो 4x। अब चेक करो आपकी कहीं कोई मल्टीप्लाई तो नहीं बची है, कहीं चेक करो, कोई मल्टीप्लाई नहीं। यहां से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन करना। 1 का बोलो, अब खाली 1 का, x हो गया, cos 12x का sin 12x अपॉन 12 हो गया, sin 8x अपॉन 8 हो गया, sin 4x अपॉन 4। देखो ये आई थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, शुरू के दो cos खत्म हो गए मल्टीप्लाई। फिर ये cos 6x अंदर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ आया, cos स्क्वायर 6x cos 6x cos 2x, ठीक है। हमने 2 मल्टीप्लाई किया, बाहर ये 2 डिवाइड फिर से कर, ये 1/4 चलने दो। ये वाला 2 कहाँ है, अपनी जगह पे कहीं नहीं हिला।
कॉस स्क्वायर थीटा का गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2 लगा, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया और यहां अभी जो लिखा है मैंने फॉर्मूला वो फिर से लगा। अब यहां से आपको सारा इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, बाकी sin 12x, sin 8x, sin 4x। इधर बताएं, क्लियर हो गया? दिशा, दृष्टि, Yes, गर्भ, sir. अक्षिता, ओके यस सर। ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये 7.3 देखा जाए तो 7.3 की अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एक से लेकर शायद आपके 8-7 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ 7.2 में। यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा एनसीईआरटी में, इंटीग्रेशन पूरी तरह से फ्लो में नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर फॉर्म सीखेंगे हम यहाँ पे, बड़े सारे क्वेश्चन है इस फॉर्म पे। फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेशन तो है, ये एफ डैश एक्स है और डिवाइड में इसके नीचे एफ एक्स है और एफ डैश एक्स के साथ डी एक्स है। अब बताओ, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, दोनों कुछ खास आपस में रिलेशन बनता है इनका। क्या रिलेशन है? ये क्या चीज है? ऊपर क्या है, नीचे क्या है? यस, नीचे जो फंक्शन डिवाइड में है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये तो है ऊपर, और साथ में उसके dx भी है। dx तो हमेशा ऊपर वाले के साथ ही माना जाएगा, यहाँ तो माना नहीं जाएगा नीचे dx। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है। पहले समझो कैसे लिखना है, तरीका समझो पहले। हम क्या करेंगे, ये जो fx फंक्शन दिया हुआ है, हम सपोज करेंगे ये fx नहीं है, ये एक नया वेरिएबल t है। t ले लो, y ले लो, z ले लो, जो आपको लेना ले लो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। fx का डेरिवेटिव f डैश x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt अपॉन dx। ठीक है, इस वाले dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां भेजेंगे, तो ये भी आ जाएगा आपका f डैश x इंटू dx, और यहां पे क्या रह जाएगा, dt। ठीक है, ये जो बीच वाला स्टेप है इसको हम हमेशा स्किप किया करेंगे। मैंने स्किप कर दिया, नहीं लिखा करेंगे, जरूरत नहीं। सीधा सीधा क्या किया करेंगे, fx का डेरिवेटिव f डैश x लिखा, यहीं पे लिख देंगे साथ में dx, और सामने t का लिख दिया करेंगे dt। बीच वाले स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में वापस जाएंगे। वापस आ गए, ये लो आ गए वापस। अब बताओ f डैश x dx, इसकी क्या वैल्यू दिख रही है आपको, dt। dt तो ऑपरेटर होता है, साइड में रख दो इसको, 1 dt कह देते हैं। चलो अब आप बताओ fx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ओनली t। अब जरा इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ, 1 Log अपॉन t. टी। यस, 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन टी का प्रिमिटिव log t प्लस सी। और t को क्या करेंगे, जब हो गया आंसर आ गया, प्रिमिटिव फाइंड हो गया, तो t को रिकॉल कर लेंगे जो आपने t को माना था, दैट मींस fx प्लस सी। शर्त क्या है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहां ऊपर होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपको नजर आती है तो आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है। ये मैंने आपको 2 लाइन का प्रूफ बताया है कि कैसे आया ये, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। आप फटाफट से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। बस कंडीशन यही है, नीचे जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। डन। नोट कर लिया बच्चों? आयुष, ध्रुव, दिशा, दृष्टि, गर्भ। यस सर। आप नोट कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी करते करते देखो आ जाएंगे। परसों एलपी कराऊंगा, इंटीग्रेशन बीच में स्टे करेंगे एक दिन के लिए, ठीक है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग करवानी है टर्म 1 के लिए।
सर स्टार्ट करें? ओके, अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बता दो जरा। 34, 35 आएगा ना? अच्छा 34 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन का घपला हो जाता है। एक क्वेश्चन सैंपल का पहले मैं कराऊंगा, फिर आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपने देखा भी ऊपर भी फंक्शन आ गया, डिवाइड में फंक्शन आ गया, है ना? तो दिमाग में एकदम तो फॉर्म वाली आएगी नहीं, तो आप कोशिश करोगे भाई डिवाइड कर लें इसको इससे। ये डिवाइड भी नहीं हो सकता, कोई एक्स का फंक्शन नहीं है जो डिवाइड कर लेंगे। अब आप क्या चेक करोगे? इसका डेरिवेटिव चेक करोगे। अब आप वर्बली बताओ, ई एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है? ई एक्स आता है। और 5 का क्या आता है? अब बताओ इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? पूरा ऊपर है। अब मुझे इसका आंसर बोल दो क्या हुआ, बिना कोई पेन चलाए सीधा आंसर। log log e to the power x log e to the power x plus 5 plus c प्लस सी, ये आंसर हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये डायरेक्ट लिखना एप्लीकेबल है। आप बेफिक्र होके ये आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। शर्त क्या है? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब 3-4 क्वेश्चन तो पहले आप निपटाओ जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 35, sin x divided by 5 minus cos x. Sin x divided by 5 minus cos x. जल्दी से चेक करो। log 5 minus cos x plus c. आपने चेक कर लिया ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है ना? बस तो ठीक है, फिर आपको आंसर सीधा लिखना। करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया log 5 minus cos x। अब चेक करो। सर cos x उसका तो माइनस होगा ना? नहीं, हम इसको, अगर हम इसको x ट्रीट करते और हम कहते भाई इसको x मान के इसका इंटीग्रेशन log में कर देते हैं और फिर x का कोफिशिएंट लेते, जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता, खाली मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का होता है log x, आप इसका log x कर देते हैं। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट आप -1 डिवाइड में रखते, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव माइनस cos x का sin x ही होता है, इसलिए आपको माइनस डिवाइड में नहीं रखना होगा, क्योंकि आप इसको कोई x ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देख रहे हो। अब बताओ। ओके सर। x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ रिफ्लेक्शन 1/2 log x square plus 1। अच्छा जी, 1/2 कैसे आ गया? अब जरा चेक करो, x स्क्वायर का नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है और 1 का 0। ऊपर x नहीं है, 2x चाहिए हमें। 2 कहां से लाएंगे हम? अपनी तरफ से। कैसे लाएंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, लो हो गया तैयार। आंसर क्या आएगा बताओ हाथ के साथ? log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अभी एक दो छोटे मोटे और करो जरा, फिर आगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन देते हैं। 37 1/x log x। 1/x log x। log x plus c। करेक्ट। अब आप कहोगे ऊपर तो 1 है भाई, नीचे तो x log x है, ऊपर तो 1 है, लेकिन आप ध्यान से देखो ऊपर 1 नहीं है। ऊपर मालूम क्या है? ऊपर तो 1/x है और नीचे क्या है? नीचे log x है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। भाई इस x को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/x डिवाइडेड बाय log x, ये और ये एक ही बात तो है। अब बताओ इसका आंसर क्या हुआ? log x। log x नहीं, log के अंदर यही तो आएगा जो भी है नीचे, तो आंसर हुआ log x प्लस c। अब बताओ 1/x प्लस x log x, कुछ ऐसा ही है, एनसीईआरटी का है। 38 1/x प्लस x log x। थोड़ा सा हिंट देता हूं, नीचे से कॉमन ले लो। सर log 1 plus log x plus c। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ऐसे तो करना है इसको भी।
पहले तो इसमें से क्या करेंगे, x को नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप चाहो तो इसको मन में ऐसे मान लो ना कि ये 1 अपॉन एक्स ऊपर है, मन में ही तो मानना है, मान लो इसमें क्या है, ये 1 अपॉन एक्स ऊपर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव चेक करो ना क्या होगा, 1 का 0, लॉग एक्स का वही 1 अपॉन एक्स आ रहा है, तो आंसर क्या हुआ, लॉग मॉडुलस में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखो, करते जाओ भी नॉन स्टॉप। 39 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। पहले तो चेक करो क्या नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं है। यस सर। नहीं है, कहाँ है, देखो 1 का तो तो 0, माइनस तो नहीं लेना ना। नहीं नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये चेक करोगे ना, ये है या नहीं है, तभी तो लिखोगे आंसर। अब मेरे ख्याल से तो नहीं है, अब क्या करें, अरे ये तो फंस गया क्वेश्चन। 10th क्लास में क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे क्वेश्चंस में सोचो, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करते थे जब। rationalize, नहीं, कुछ और बताओ, इधर बच्चे कर रहे हैं। नहीं, आइडेंटिटी कौन सी, नहीं, कुछ और, यस। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, tan x को ऊपर नीचे दोनों जगह sin x अपॉन cos x में चेंज करो, फिर करके देखो जरा, करो करो अपने आप करो, tan x को दोनों जगह ऊपर नीचे sin x अपॉन cos x में चेंज करके फिर जरा देखो, फिर ट्राई करो। बताओ आंसर, साइन और कॉस में चेंज करके देखो, शायद हमारी वो समस्या सॉल्व हो जाए। yes sir, अब ऊपर क्या आया बताओ, सॉल्व करके, cos x माइनस साइन एक्स आया, डिवाइड में क्या आया, अच्छा वो एलसीएम वाला cos x दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया है, ऑब्वियस से कैंसिल हो चुका है। अब चेक करो, अब है, देखें एक बार, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ये रहा हैगा, और sin x का होता है प्लस cos, वो भी है, पूरा है, आंसर बोलो इसका, log cos x प्लस sin x। आगे चलते हैं, 40 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, एनसीईआरटी। e टू दी पावर log x e to the माइनस, power x plus log e to the power minus 1, दो लॉग आ रहे हैं हमेशा, मतलब sorry the whole thing in one, अच्छा ठीक है, चेक करो चेक करो, ये तो पूरा ही है, कंप्लीट है, बल्कि इसका डेरिवेटिव ये रहा और इसका डेरिवेटिव ये रहा, लेकिन ये माइनस क्यों आ रहा है, ये बस नहीं है राइट, जब आप इसमें माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1 भी आएगा, इसलिए माइनस आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर रेडी है, आपको तो आंसर लिखना है सीधा। फोर्टी वन cot x अपॉन log sin x, cot x अपॉन log sin x, log of log sin x, ठीक है जी, सर log sin x plus c। यस, log sin x का डेरिवेटिव करके देख लो, cot x ही आएगा, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, आंसर सीधा लिखेंगे हम। log sin x का डेरिवेटिव चेन रूल से निकाल के देखना पड़ेगा, बेसिक सा चेन रूल जो होता है। डन, फोर्टी टू cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, एनसीईआरटी। अगर हम जो 1/2 log
बोलो बोलो मशीता, पूरा बोलो। 1/2 log and then the whole thing ठीक है, denominator. देखो आप जब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मान लो इस पूरे का निकाल रहे हो, तो 6 cos x का तो आएगा -6 sin x और 4 sin x का आएगा +4 cos x। अब आप ऊपर देखते हो तो ये तो मैच नहीं होता भाई। हो सकता है मैच अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते, या फिर आप इसको क्या करोगे, देखो ये 2 cos x है और आपका 4 cos x आ रहा डेरिवेटिव में, तो इसको ऊपर क्या करें, 2 मल्टीप्लाई कर ले। भाई 2 की कमी है ना ऊपर एक, तो उस कमी को पूरा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले स्टेप में ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 2 डिवाइड कर दिया, नीचे सेम लिखकर रहने दिया और अगले स्टेप में आंसर लिख दिया। आंसर बोलो क्या हुआ इसका, अच्छा अभी ये क्वेश्चन पूछा मुझसे घर में, मैं आपको सबको बताता हूँ उसका आंसर। हम जब आंसर निकालते हैं, लॉग में आंसर आता है हमारा, तो हम उसके आगे एक मॉडुलस लगाते हैं। इनकेस अगर कोई बच्चा मॉडुलस लगाना भूल जाए तो क्या उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे? नहीं लगाया किसी बच्चे ने, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम मॉडुलस क्यों लगाते हैं? हम मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, ये एक श्योरिटी हो जाती है कि मॉडुलस के अंदर अब जो भी रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव नहीं आ सकता। अब ये मॉडुलस क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव आ भी रहा होगा तो ये मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव, जरूरत क्या है? क्योंकि लॉग के आगे किसी भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। अगर कोई आपसे कहे log -4 की वैल्यू बताओ लॉग टेबल से देखकर जरा, तो आप बोलो जी नॉट डिफाइंड। नेगेटिव में लॉग की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। और कहां नॉट डिफाइंड होती है? log 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं हो सकता, है ही नहीं। 0 के लिए भी लॉग की किसी भी बेस वैल्यू है ही नहीं। तो बस एक ये सिक्योरिटी होती है कि ये जो मॉडुलस है वो इसके आंसर को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा, बस ये पर्पस होता है। और अगर कोई लगाना भूल जाता है तो मार्क्स नहीं काटते टीचर कभी इससे। क्योंकि जैसे अब मैं कहूंगा log -4 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस नहीं होना चाहिए उसके आगे। क्लियर? आप एनसीईआरटी देखोगे तो पीछे आंसर में कई जगह पे मॉडुलस लगा हुआ है, कई जगह लगा ही नहीं हुआ। नहीं लगाते, कहते हैं प्लस मान लो अपने आप। अच्छा आगे चलते हैं। अब जो दे रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं है, उसको क्वेश्चन नंबर मत डालना। आपको इंटीग्रेशन करना है tan x का, क्वेश्चन नहीं है स्टार मार्क कर देना। कोई क्वेश्चन नंबर मत डालना है इसको, बस tan x का इंटीग्रेशन करना है। tan को साइन कॉस में खोल के कर दो, चलो हिंट दे दिया मैंने आपको। tan x को साइन और कॉस में ओपन करके कर दो। tan को ओपन करोगे क्या आएगा? ये आएगा। कॉस का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस नहीं है, बाकी सब कुछ तो है, क्या करें? अरे वही करो जो कर रहे थे, एक माइनस यहां मल्टीप्लाई करो, एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस बना के चलोगे ना। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, अब इसका बोलो आंसर क्या लिखोगे? ये माइनस तो बाहर रहेगा, लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी। और अगर आप इस लॉग पे साइन को चेंज कर देते हो, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप इस माइनस को हटा के अगर लॉग को प्लस कर देते हो तो मालूम अंदर क्या आता है? अगर लॉग का साइन चेंज हो जाए तो अंदर क्या होता है? नहीं मालूम, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। और 1/cos x ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या चीज होती है? sec x। एक्चुअल में ये आपने एक फॉर्मूला अपने लिए रेडी कर लिया। क्या रेडी कर लिया? tan x का इंटीग्रेशन करने पर या तो आप यूज कर सकते हो -log cos x, या फिर आप यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में log sec x, आपकी अपनी मर्जी है। एनसीईआरटी दोनों को दे रही है, सीबीएसई बोर्ड दोनों रिकमेंड कर रहा है। स्टार्टिंग में माइनस वाला क्यों लिया था sin x के साथ? इसके हमने साथ माइनस क्यों लिया? आप मुझे बताओ cos का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है? माइनस sin x। माइनस साइन एक्स है ना, हमारे पास ऊपर खाली साइन एक्स था,
माइनस नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और एक बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया ना, तो आंसर हो गया log cos x, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया। नहीं आया समझ में? यस समझ आ। चलो अब आप ये वाला करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। बिल्कुल ऐसे ही करना है और मुझे दो बताना है ऐसे आंसर। log sin x या फिर माइनस log cos x। यस, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मुलेज हैं, ये यहाँ से आपको लर्न करने हैं दोनों। वो जो फॉर्मूले की लिस्ट थी उसमें अभी दो फॉर्मूले ऐड हो गए। क्या आया बोलो आंसर? बस भाई, कॉट को आपने लिख दिया cos x अपॉन sin x लिख दिया, चेक किया sin x का डेरिवेटिव cos x आया हुआ है ऊपर, माइनस भी नहीं लेना, बल्कि आंसर हो गया log sin x प्लस c, ये फाइनल हो गया। अब मैंने कहा इस लॉग का साइन चेंज कर दो, तो क्या लगा दोगे बाहर? माइनस लगा दो। अब बताओ अंदर क्या होगा अगर आप साइन चेंज करोगे तो 1 अपॉन साइन एक्स बनेगा, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x। ये cot x के दो प्रिमिटिव आपको डायरेक्ट याद रखने एज ए फॉर्मूला, कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देखो हमने कब जाके प्रूव किए, जब हम फॉर्म समझ गए कि ऊपर फंक्शन होता है नीचे डेरिवेटिव होता है तो उसका लॉग में आंसर आता है, तब जाके हम ये फॉर्मूले कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लिखवा भी दूंगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक सैंपल देखो, क्वेश्चन नंबर बोलो 43। sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x। अब बहुत सारे बच्चे इस पे ना गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं भाई, वो उनको फॉर्मूला आ जाता है, अच्छा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 sin a sin b बना लेते हैं, वो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई से 2 cos आ जाएंगे, वो भी माइनस में आ जाएंगे, डिवीजन खत्म नहीं होने वाला है। अब डिवीजन कैसे खत्म करेंगे, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन की ट्रिक समझा के एनसीईआरटी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बोला जैसे ये ट्रिकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है जब आप कभी कॉपी को रिवाइज करते हो तो आपको याद रहता है, अच्छा ये ट्रिकी है, अच्छा ट्रिकी भाई क्या करा था इसमें, देखते हैं क्या ट्रिक लगाई थी इसमें, ट्रिकी है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है 5x है, और ये क्या है, और ये क्या है, अब बताओ 2x इक्वल्स टू क्या है, मैंने पूरा बोला है आपको 5x माइनस 3x, यही ट्रिक है। ये जो साइन 2x है ना, साइन का कुछ मत करो, साइन को साइन रहने दो, ये जो ऊपर वाला साइन का एंगल है वो नीचे वाले साइन के दोनों एंगल का डिफरेंस है, ऐसे लिख दिया देखो इसे, नीचे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसमें 11th क्लास वाली आइडेंटिटी साइन a माइनस b वो अप्लाई करेंगे, याद है वो आइडेंटिटी किसी को? sin a cos b minus cos a sin b। राइट, बिल्कुल राइट, साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये अप्लाई कर दिया हमने आइडेंटिटी। और ये जो बेस आप देख रहे हो ना, ये इन दोनों के नीचे यहां पे अलग अलग हो जाएगा, देखो साइन 5x साइन 3x ये अलग हो गया, इधर भी ये साइन 5x और साइन 3x ये अलग हो गया। अलग होने का फायदा बताओ क्या हुआ, अब क्या होगा, अलग अलग कर दिया मैंने, तो अब क्या करें, सर अब काट कैंसिल देते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल, ये देखो साइन 5x इधर कैंसिल हुआ, साइन 3x इधर कैंसिल हुआ। अब बताओ ये क्या बन गया, cos 3x अपॉन साइन 3x, ये तो बन गया भाई cos 3x, और ये क्या बन गया cos 5x अपॉन साइन 5x, ये बन गया cot 5x। और अभी अभी हमने फ्रेश एकदम जो है cot x का इंटीग्रेशन सीखा है। cot x का इंटीग्रेशन एकदम कौन सा वाला लगाना है, तो दो है ना अपने पास, तो पहले वाला क्या था देखना, log sin x, तो उसमें वही लगा लेते हैं। चलो, तो cot 3x का प्रिमिटिव लिख देते हैं सीधा
लॉग मॉडुलस में साइन 3x। बस ये लिखूं और कुछ नहीं लिखूं? नहीं, यही इसी को पहले बताओ। नहीं, डिवाइड बाई 3 कहां गया इसका? x का कोफिशिएंट भूलना नहीं है कहीं भी। अगर ये x का कोफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाई 3 जरूर आएगा। और ऐसे उसका लिख लो। अब इसका क्या हो जाएगा? लॉग मॉडुलस साइन 5x अपॉन 5 और फिर प्लस। ये इसका आंसर है। सर वो साइन कहाँ से आ गया? कॉटेक्स का इंटीग्रेशन हमने प्रूव किया था ना, देखो अभी इसको आप x कर सकते हो, ये तो लीनियर है। तो ओके ओके कॉटेक्स का ओके। इंटीग्रेशन लगा दिया ना, log sin x वाला लगा दिया, जो अभी भी हमने ड्राइव किया ना वही लगा दिया। एक और करके दिखाओ आप, क्वेश्चन नंबर 44। इसी बेस का एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। देखो ऊपर cos 3x है, नीचे sin 7x cos 4x है। क्या करना है आपको पता है? सो cos a minus b की आइडेंटिटी। cos a माइनस बी की आइडेंटिटी आप नोट करो। पहले आता है cos a cos b प्लस sin a sin b। मैं काम करूंगा आज नहीं तो कल कर दूंगा। जो इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में यूज हो रहे हैं मैं आपको सारे लिखकर क्लिक करके दे देता हूँ। आप एक दिन बैठो और इन्हें लग के याद कर लो, क्योंकि देखो ये तो यूज होंगे। cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन। So log sin 7x by 7 minus log cos 4x by 4. ठीक है, एनीबॉडी एल्स? So log sin 7x by 7 plus log cos 4x by 4 plus c. ठीक है, यही आ रहा है क्या? आप लोग बताना क्या आ रहा है? ठीक है, मैं समझ गया। देखो किया तो यही होगा। ऊपर वाले 3x को ऐसे लिखा होगा पहले तो 7x माइनस 4x, है ना। नीचे भी ये सेम रहेगा। इधर आइडेंटिटी लगाई होगी आपने cos a cos b प्लस sin a sin b, और बेस यहाँ अलग अलग करा होगा आपने। यहाँ cos 7x कैंसिल हो गया और यहाँ sin 7x कैंसिल हो गया। इसमें एक तो बन गया आपका, सॉरी cos 4x कैंसिल हुआ, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ। ये तो आपका बल्कि क्या बन गया? cot 7x, और प्लस ये क्या बन गया? बस अब इधर cot का लगा दो और इधर tan का कौन सा लगाना चाह रहे हो? log sec x वाला। ठीक है, कोई भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर हुआ log sin 7x अपॉन 7 प्लस log sec 4x अपॉन 4 प्लस c। और अगर आपको tan का माइनस log cos वाला लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पे आंसर की वैरायटी बन सकती है। वैरायटी में आंसर लिख सकते हैं बहुत सारे। क्लियर हुआ? 44 हो गए। हाफ सेंचुरी करते हैं। 6 क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लो। आप नोट कर लो, आपको करके लाने हैं ये। sec स्क्वायर x अपॉन 2 tan x प्लस 5 46 1 अपॉन x log x इंटू log x
47 गर्व आंसर मिल गया था मेरे क्वेश्चन का, जिसने कहा था कोई से भी लगा सकते हैं। Yes. चैट अभी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट e2x अपॉन e2x माइनस 2 48 sec x into cosec x upon log 10x. (49) (1 minus sin 2x upon x plus cos square x), and last 50 (1 plus tan x upon x plus log sec x। बस ये आप 6 कर लेना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारी हाफ सेंचुरी आज कम। इधर क्लियर हो गया भाई सबको? आर्यन, दृष्टि, गर्भ, लक्षिता, महेश? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर हम परसों मिलते हैं। Thank you, Sujay. ओके जी, जय हिंद ऑल।